पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान और पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए, पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है, ऐसे ऐसे जगह पे है बलूचिस्तान में। ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम में गया है, विकास का काम ही नहीं किया है, और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। और बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहे कि हमको आजाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम क्या है? बलोच है। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था, बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। क्या कहते थे? बंगाली। कहते थे तू बंगाली है, बंगाली है, उसको बंगाली बोलता था। अरे भाई वो है बंगाली, तो बंगाली खराब थोड़े होते हैं। हमारे इंडिया में देखिए, बंगाली कम्युनिटी कभी लड़ाई जाकर दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती, जाके देखो ना, शांति से अपना भी। पटना में बहुत सारे बंगाली लोग बिजनेस करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आराम से इतना बात करेगा। और उनको झगड़ा भी करना रहेगा तो बंगाली में कर लेंगे कि दूसरे को बुझेबे ना करें। तुम ही बहुत माहिर, छोड़ बो नहीं तो वो झगड़ा करेंगे, बंगाली में कर लेंगे। समझदार है। हम लोग को कुछ बुझेबे नहीं करेगा, बाद में कहेगा कोथा कर बात कर रहे थे। तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था। बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट मोदी जी का तो फेवरेट। आजकल भाइयों बहनों नहीं बोल रहे, चुनाव ना खत्म ना हो गया तो उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब, गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब। बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा। उतना बड़ा ट्रेन घेर लिया सब, मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। अरे किडनैपिंग इंडिया में किसी आदमी का भी किडनैपिंग होता तो जल्दी जल्दी होता, अरे गाड़ी में भर, जल्दी भागो भागो भागो, क्योंकि पब्लिक पीट देगी या पुलिस पकड़ लेगी। वहां ट्रेन हाईजेक किया सब। ट्रेन रुक 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 रुक, इधर नहीं जाएगी, इधर यहाँ पे। कितने आए होंगे सब BLA वाले कि ट्रेन हाईजेक करने के लिए। बंदूक लेके खिड़की बंद कर बंद कर बंद कर, तुम बाहर झाके कर, अंदर अंदर। तुम क्या बेच रहा है? मूंगफली बेच रहा है, अंदर सब अंदर। ट्रेन हाईजेक किया होगा सब, सोचिए। और उसको बलूचिस्तान वाला, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है यहाँ से। समझा कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। समझा कि नहीं आएगा? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है। एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। भली एजेंसी है, बस हम इतना जरूर बता रहे हैं रॉ नहीं मार रहा है। समझा कि नहीं? लोगों को लगता है कि रॉ मार, रॉ ये सब नहीं कर रहा। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ गया? बस पता होता कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है, लेकिन मारता रहो नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ है, उधर अमित शाह बैठल है, वही सब रॉ को भेज देंगे। नहीं, यहाँ पे बलूचिस्तान कहता है हम यहाँ से क्या होंगे, अलग होंगे। अच्छी बात है, अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से। वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं। चाइनीजों कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलग ही दिखते हैं। चाइनीज तो छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एको चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूत गए। उनका अभी ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता जगह लेके सूत गए। अब चाइना वालों को घेर घेर मार रहे हैं। कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए का क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है।
समझ में कि नहीं? अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं। तुम अपनी स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे, उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझा गया? ये होता है माइंड गेम। समझा नहीं आया? वो तो मारेगा ही मारेगा। अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा, उससे तो तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो, सदुपयोग करो यार। खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर कौन? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखेंगे निचला शहर मिलेगा ग्वादर। आप नक्शा खोल के देखिए, ग्वादर मिल गया। पेज नंबर वहां ग्वादर मिलेगा। हाँ वही है, वही पलट दिया, आगे भाग गए, वही है, वही। कितना नंबर पेज है? 41, पेज नंबर 41। सब लोग एटलस खोलो, पेज नंबर 41। ग्रीन कलर से पाकिस्तान मिला, उसका सबसे निचला शहर पानी के किनारे ग्वादर। ग्वादर बंदर का कौन विकसित कर रहा है? चाइना। कौन विकसित कर रहा है? अच्छा, चाइनीजों को दौड़ा दौड़ा मार रहा है। कौन मार रहा है? बलूचिस्तान। दौड़ा दौड़ा कौन मार रहा है? बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। समझ में कि नहीं आ गया? और जो सड़कें जा रही हैं चाइना से आ रही हैं, इस सड़क के किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया है चाइना। कहीं कुर्सी का फैक्ट्री, तो कपड़ा का फैक्ट्री, कोयला खदान, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ लाइन से लगाया है। सबको उड़ा रहा है। सब कौन? बलूचिस्तान वाले। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बलूचिस्तान के भाइयों, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़े। बलूचिस्तान समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? बलूचिस्तान में आ गया ग्वादर। बलूचिस्तान की राजधानी एकदम यहाँ पे होगी, इस बॉर्डर के पास, क्वेटा। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है, क्वेटा ना राजधानी। देखो एकदम बॉर्डर पे होगा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या होगा? क्वेटा। मिल गया क्वेटा? नहीं मिला क्वेटा? अगल बगल में हेल्प कीजिए जिनको क्वेटा नहीं मिला। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा। कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। मिल गया? नहीं मिला क्वेटा? अब देखो, अगर किसी भले संगठन को, अगर किसी भले संगठन को बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार देना हो, तो भला संगठन कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान। और यहाँ छोड़ के चला आएगा, बस इनको इनपुट दे देगा, यहाँ है, ये लेके चले आएंगे। अरे भाई, कोई बलूचिस्तान में जाके थोड़े पहुंचाएगा। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वो अफगानिस्तान की इस बॉर्डर पे रख के आ जाएगा। जैसे कोई नेपाल में रख के आ जाए, बिहार के किसी को रिसीव कर लेना जाके, तो रिसीव कर लेगा वो। वैसे यहाँ रख दिया, ये जाके क्या कर देते हैं? रिसीव कर देते हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया, तो पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा, तार से बाउंड्री बनाने लगा। तो ये लोग जो थे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA वाले, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान। किसे? तालिबान। तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है? आपका एरिया तो यहाँ तक है, आपका एरिया तो यहाँ तक है। कहा सही है, यहाँ तक है। हाँ, हिस्ट्री पढ़िए, आप यहाँ तक थे, यहाँ तक था। ये जेसीबी बोला, जेसीबी बोला कबाड़ दिया पूरा। पाकिस्तान पूरा दीवार बनाया था। पाकिस्तान क्या बनाया था? दीवार बनाया। तालिबान वाला जब एक के बार में, एक के दिन में सब कबाड़ दिया सब। यहाँ पे पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे। तो बना बना बंदूक ला, धर 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 चालू कर दिया। अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान बॉर्डर बनाएगा तो गोली चलेगी। समझ गया? एक भले संगठन ने कितना अच्छा काम किया है। तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आज भी अफगानिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानी, आपको अफगानिस्तान जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंडिया के किसी स्टेट में है। वहां अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है, तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे घर है, उसको फैमिली मेंबर की तरह बैठा के खिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान से आया। हिंदुस्तान, इंडिया मैच जीतती है ना, तो अफगानिस्तान में पटाखे छूटते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो वहां पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया?
और हमारी मीडिया ने देश को इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ बच्चों का इलाज होता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है, सातूत बांध और सलमा बांध, जिससे बाढ़ भी कंट्रोल होती है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बनता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसका संसद भवन भारत ने बना के देखा। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग को किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन के ताज होटल में बम मारेगा तो हम इसरे आधार पर छोड़ देंगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी सहित उड़ा देंगे। क्या तरीका है? अपनी धर्म अपनी जाति का सम्मान स्वयं बढ़ाओ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्या तरीका बनता है? तुम्हें गोली चलाना है, आओ इसे फौज की ड्रेस में, आओ बुलेट प्रूफ पहन के, छेद देगा आदमी, M9 पिस्टल मार के उसे M4 से उड़ा देगा आदमी, LNG मार के बुलेट प्रूफ छेद देगा। लेकिन इन लोगों को क्या है, ये केवल बर्बाद करने के लिए सोचेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। समझ आएगा कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम, अफगानिस्तान के क्रिकेटर सब क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम इंडिया की टीम की तरह बनेगी। अब समझिए कितना अच्छा रिश्ता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ होटल वाले या ये वाले कम पैसे ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चल जाना अफगानिस्तान अनाज के चलाना। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उतने दूरी बना के रखो कि इज्जत मेंटेन करके रखे। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशन। हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी बुझा जाता है जी, तनी दूध नहीं मतलब बुझा जाता है। वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन ये सब नहीं बुझाता है, लेकिन तनी में बुझा जाता है। तो यहाँ पे कौन है भैया? BLA वाला। कौन? BLA। और ये है खैबर पख्तूनवा। ये राज्य कौन है? खैबर पख्तूनवा। ये क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब यहाँ पर है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में शरिया का कानून लग गया, इस्लाम का कानून लग गया, उसी तरह पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए इंशाअल्लाह। लगाओ। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए तो पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब BLA कहता है ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इसको तो हम लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा कश्मीर है। बकरीद की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? इस बकरीद में नहीं तो अगला बकरीद में, ना तो कोनो होली में। समझ में आएगा कि नहीं आ रहा? बकरीद की अम्मा कितना दिन खैर बनाए? इस बकरीद में आइए या फिर अगले बकरीद में आइए। काम घटना है, इनको भी कटना ही है। यहाँ पे अब पाकिस्तान बचेगा कहाँ? हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप अगर अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। इसलिए हमेशा भारत ने हमेशा सीधी लड़ाई लड़े। हम लोग आज भी हमारे पास सेना है, आज भी पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं, आ जाइए, आपको जब लड़ना है आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के आइएगा और ताज होटल और किसी नॉर्मल जगह पे आप गोली चला के चल जाएंगे, ये गलत है। अगर इस तरह से अगर होंगे तो फिर नमस्कार सर, अलग बात है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। किधर भी बैठ जाइए, इंडियन आर्मी पहुंचा देगी। अब खुदा डिसाइड करेगा जन्नत देना है या जहन्नुम देना है। जहन्नुम में भी एक स्पेशल सेल होगा। खुदा क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया ने गुनाह किया है, वो उनका है। दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई गुनाह किया, लेकिन गुनाह किया है तो अपने फायदा अपने नुकसान के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान वाले छोटा हमको बदनाम करके आए हैं। या तुम किसी की मदद कर रहे हो तो अल्लाह अकबर करके किसी को मतलब अच्छा काम